उसी नारा पहुंचना। ये किताब है बुद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सारी किताबें इन्होंने खुद लिखी थी किताबें, जिसमें एक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध और उनका धम्म। ये बहुत अच्छी किताब है ये वाली, भगवान बुद्ध पर लिखी है। वीजा की प्रतीक्षा में रानडे, गांधी और जिन्ना और बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स इस पर चर्चा की। जाति प्रथा का उन्मूलन और महात्मा गांधी को दिया गया उत्तर। वाह। तो ये किताब है मेरी आत्मकथा, मेरी कहानी मेरी जुबानी। एक द क्लासिक करके है कुछ पब्लिकेशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। अछूत कौन थे और वो अछूत कैसे बने? ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बन गए? और एक था शुद्ध कौन थे? अछूत कौन थे, शुद्ध कौन थे, मेरी आत्मकथा, जाति प्रथा उन्मूलन, विजय की प्रतीक्षा, तुरंत कथम। भगवान बुद्ध की कोई किताब है, जय जय चरण परी गौतम के, जय जय चरण परी गौतम के, जय जय चरण परी गौतम के। मेरे पास किताब नहीं पढ़ी है उसको मैंने पढ़ा है उस किताब को। वो बहुत प्यारी किताब है वो। वैशाली की नगर वधू एक बहुत जबरदस्त किताब है। और अभी ना आपको मैं बताऊं कि अभी हाल ही में जय जय चरण परी गौतम की थी यार मेरे पास किताब, दिख नहीं रही, पता नहीं कहाँ गई। जय जय चरण परी गौतम के, महात्मा बुद्ध के ऊपर बहुत प्यारी किताब है। तो ये किताब थी मेरे भाई, थी ये किताब थी, हाँ ये रही, जय जय चरण परी गौतम के। ये बड़ी गजब की किताब है। और किताब रखी है ये देखो, ये वाली किताब। अच्छा, ये वाली किताब में मैंने यहाँ पर टिकट डाला हुआ है तो फ्लाइट से आ रहा था तो मैंने टिकट यहाँ रख दिया, खत्म हुई ना जब खत्म। 480 पेज की किताब थी, जय जय चरण परी गौतम के। तो इन्हीं की आचार्य चतुर्सेन की है, वैशाली की नगर, गजब तगड़ी किताब है, तगड़ी किताब है ये। अभी इस पे सोनी लीव पर एक वो आया है, एक एपिसोड आए हैं, एक ये आई है इसकी, ये फ्रीडम एट मिडनाइट, आजादी आधी रात को, इसके ऊपर बनाई है, क्या बोलते हैं, वेब सीरीज बनाई है, उसका दूसरा एपिसोड आ गया है। तो ये ना आंखों देखा हाल है भारत की उस स्थिति का। ये पत्रकार थे विलियम डैलिम्पल और लैरी कॉलिंस, है ना। तो उनका देखा हुआ हाल उनका लिखा हुआ है। आप इस किताब को भी जरूर पढ़ना जब भी आप, किताब है विलियम डैलिम्पल, नहीं विलियम डैलिम्पल नहीं, विलियम डैलिम्पल की किताब थी आखिरी मुगल, विलियम डैलिम्पल, वो किताब किसी ने चोरी कर ली। वो अल्टीमेट किताब थी, अल्टीमेट बुक थी। और एक ये ताइवान के हैं एक लेखक तिक नाथ हन, कहाँ के हैं, ताइवान के थे नहीं, मैंने पढ़ा था इनके बारे में। तो देखो देखो ये सुधरा को गोद से देखा और ये सब तमाम बातें हैं इसमें ना। तो जबरदस्त ये किताब लिखा है ना इन्होंने भाई, बहुत अच्छी किताब लिखी है, बहुत अच्छी, बहुत, है ना। सचेतन अवस्था में रहो, न भरा न खाली, जन्म मृत्यु भी माया, ये तगड़ी भाई गजब की किताबें। हाँ देखो, ये मैंने टिकट रख रखी है, जब फ्लाइट से यात्रा करता हूँ तो किताब लेता हूँ, सभी किताबों के अंदर एक टिकट मिलेगी आपको सभी में नहीं तो बहुत सारी किताबों, है ना। बहुत सारी किताबों, आपने इस तरह की किताबें लाया करो। अभी नहीं, अभी तो तुम तैयारी कर लो सारे, फिर उसके बाद में जब आप फ्री हो तब ये सब किताबें आप लेकर के आना और आप पढ़ाई करा करो, किताबें पढ़ा करो, ठीक है ना। सैपियंस भी अच्छी किताब है, सैपियंस पढ़ी है मैंने, ये युवा नोवेल हरी की है सैपियंस वाली किताब। चलो खैर ठीक है, सब बातें तो अच्छी हैं, आगे चलिए। अब लास्ट में क्या पढ़ाया था तुमने? लास्ट में पढ़ाया था मैंने ज्वालामुखी, है ना। क्या पढ़ाया, ज्वालामुखी पढ़ाया था ना आपको, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पढ़ाया था, ओके। ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार यहाँ पर पढ़ना था अपने को, ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकारों में आप जब करोगे तो ज्वालामुखी प्रकार में एक आता है सक्रिय ज्वालामुखी, है ना, सक्रिय ज्वालामुखी, हाँ, सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं। एक आते हैं आपके कौन से, जिसको बोलते हैं सक्रिय के बाद में कौन से बोलते हैं, एक बोलते हैं जिनको बोलते हैं निष्क्रिय, निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी, निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, है ना, निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी, है ना। और एक आते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। तो जिनसे लगातार मैग्मा उद्गार होता है, जिनसे निरंतर, जिनसे निरंतर मैग्मा उद्गार होता है, निरंतर मैग्मा या लावा का उद्गार होता है, उद्गार होता है, उद्गार होता है, जिनसे निरंतर मैग्मा का होता है उद्गार होता है, जिनसे निरंतर मैग्मा का उद्गार होता है, जिनसे निरंतर मैग्मा का उद्गार होता है, ठीक है। एक बात तो ये निष्क्रिय, निष्क्रिय जिनसे एक बार, एक बार तो मैग्मा का उद्गार, उद्गार हुआ, परंतु, परंतु जिनसे एक बार तो मैग्मा का उद्गार हुआ, परंतु, परंतु पुनः उद्गार की संभावना नहीं है, 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 ठीक है, पुनः उद्गार की संभावना नहीं है, पुनः उद्गार की संभावना नहीं है, जिनसे, जिनसे एक बार उद्गार हो गया, एक बार तो उद्गार हो गया, उद्गार हुआ, परंतु, परंतु बंद होने के बाद, बंद होने के बाद पुनः उद्गार की संभावना है, पुनः उद्गार की संभावना हो, पुनः उद्गार की संभावना हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पुनः उद्गार की संभावना हो जैसे। ऐसे होते हैं कौन से बेटा, होते कौन से होते हैं आपके, सुसुप्त होते हैं, ठीक है, सुसुप्त होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये लो, ये लो, ठीक है, ये आप एक बार लिख लो बेटा, ये आप एक बार लिख लो, ठीक है ना, ये लिख दो एक बार बेटा लिख दो ना। लेक्चर 14 का क्लास नहीं चल रहा है, क्या बताऊं भाई मैं इस बारे में।
अच्छा मुझे नहीं आती है, पहले नोट है तो समझाइए। एक बार लिखो यार चुपचाप इसको, पहले एक बार लिख लो बेटा, बेटा एक बार लिख लो सारे एक बार। कोटोपैक्सी जो है आपका एंडीज पर्वत के अंदर पड़ता है। कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। तो हम लिखेंगे, हेडिंग लिखें, विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों का, आप लिखो हेडिंग, विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी। लिखा बेटा? विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी लिखो, इसमें एक नंबर लिखो, एक नंबर। विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें एक नंबर पे आप लिख लो, एक नंबर पे, एक नंबर पे आप लिख दो कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी लिखो। इक्वेडोर देश में, इक्वेडोर देश में विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी। इक्वेडोर देश में विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी। एंडीज पर्वत में आएगा ना, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। कहां पर ये पढ़ा दिया? कहां पर? महाद्वीपों के अंदर। आपको जब साउथ अमेरिका पढ़ाया था तो वहां पढ़ाया था ये, ठीक है ना। फिर लिखो माउंट इरेबस, अंटार्कटिका का एकमात्र, माउंट इरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अंटार्कटिका का एकमात्र, एकमात्र, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। 3 नंबर लिखो, 3 नंबर लिखो, माउंट एटना, माउंट एटना, माउंट एटना, माउंट एटना लिखो। इटली के सिसिली द्वीप पर, इटली के सिसिली द्वीप पर यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सिसिली द्वीप पर, इटली के सिसिली द्वीप पर। 4 नंबर लिखो, बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, 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 एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली देखो। लिपाई द्वीप पर, इटली के लिपाई द्वीप पर, द्वीप पर लिखो। इसमें इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। देखो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, इट इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना, मेडिटेरेनियन सी। देखो माउंट कैमरून, माउंट कैमरून क्या नाम लिखो, अफ्रीका का माउंट कैमरून लिखो, अफ्रीका के कैमरून देश में, महाद्वीप का, अफ्रीका का सर्वाधिक सक्रिय, अफ्रीका का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, अफ्रीका का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, अफ्रीका के देश में अफ्रीका का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर पे आप आओगे तो एक लिखो, किलवा, किलाउ ज्वालामुखी, किलाउ ज्वालामुखी लिखो, किलाउ ज्वालामुखी आप आएगा तो आ जाएगा आपका यूएसए के हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप पर, यूएसए के हवाई द्वीप पर, यूएसए के हवाई द्वीप पर, यूएसए के हवाई द्वीप पर लिखा। मोना लोआ हवाई द्वीप पर, मोना लोआ, मोना लोआ यूएसए के हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप पर, यूएसए के हवाई द्वीप पर, यूएसए के हवाई द्वीप पर, यूएसए के हवाई द्वीप पर, ठीक है। चलो अब लिखो बेटा अगला, मृत ज्वालामुखी, निष्क्रिय मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी है ना। लिखो मृत ज्वालामुखी, लिखो किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो लिखो, लिखो बेटा माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो देखो। अफ्रीका में, अफ्रीका के तंजानिया में, महाद्वीपों में आ गया इसका नाम तो वैसे, तंजानिया में, अफ्रीका के तंजानिया में। सेकंड लिखो बेटा, सेकंड, दूसरा लिखो, सेकंड लिखो, इसका नाम लिखो माउंट अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ, ये लिखो माउंट अकांकागुआ। एंडीज पर्वत में, पर्वत में, एंडीज पर्वत में अर्जेंटीना चिली सीमा पर, चिली सीमा पर, अर्जेंटीना चिली सीमा पर, अर्जेंटीना चिली सीमा पर, सीमा पर आएगा एंडीज पर्वत पर, अर्जेंटीना चिली सीमा पर,
विश्व का सर्वोच्च मृत ज्वालामुखी, विश्व का सर्वोच्च मृत ज्वालामुखी। 3 नंबर आप लिखो, तीसरा। तीसरा आप लिखो, लिखो कोह सुल्तान, कोह सुल्तान, कोह सुल्तान, जो कोह सुल्तान ईरान, कोह सुल्तान ईरान, कोह सुल्तान, कोह सुल्तान देवबंद ईरान, कोह सुल्तान देवबंद ईरान। 4 नंबर, 4 नंबर कोह सुल्तान और आपका देवबंद कहाँ पर है? ईरान, ठीक है ना, ईरान। कोह सुल्तान देवबंद कहाँ है? ईरान, ठीक है, ईरान। फिर आप लिखो माउंट फ्यूजियामा, ये माउंट फूजी जापान, माउंट फूजी, माउंट फूजी, माउंट फूजी जापान, माउंट फूजी कहाँ पर है? जापान, माउंट फूजी जापान। माउंट रेनियर, ठीक है ना, माउंट रेनियर यूएसए, पर लिखा चुका हूँ, ठीक है ना, रेनियर बहुत सस्ता लिखवा चुका हूँ रुकीज के अंदर, कैस्केड रेंज में, माउंट रेनियर बेटा लिखवा चुका हूँ। ये कहाँ है? यूएसए, यूएसए, यूएसए कहाँ पर? यूएसए, है ना, है ना, ये लो सुसुप्त का है ना जापान का फ्यूजियमा। हाँ, इसको कई बार मृत की कैटेगरी में भी इसको शामिल कर लेता है ना। याद कैसे होगा? तो याद हो जाएगा, आप 5-4 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, याद करने ना बेटा, हो जाएगा। देखो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, कष्ट ना तो करना पड़ेगा। अब लिखो सुसुप्त, लिखो सुसुप्त, हिबक, हिबक फिलीपींस, सुसुप्त लिखो, सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी लिखो, सुसुप्त ज्वालामुखी लिखो। इसमें आप लिखो 1 नंबर हिबक, 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 हिबक फिलीपींस में, फिलीपींस, हिबक, हिबक कहाँ पर? फिलीपींस। 2 नंबर लिखो आप, हिबक, हिबक फिलीपींस में। फिर लिखो माउंट पोपा, म्यांमार, म्यांमार, माउंट पोपा म्यांमार, माउंट पोपा म्यांमार, ठीक है ना, माउंट पोपा म्यांमार के अंदर आएगा। अच्छा, मत के अंदर एक आपका आया था आपका, जिसमें डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? डोसी पर्वत कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर पड़ता है डोसी, है ना। नारकोंडम लिख दो एक, नारकोंडम लिख दो, नारकोंडम। बाघ का एकमात्र सख्त सुसुप्त, एकमात्र सुसुप्त। बस ये आप 3 बड़े एग्जाम्पल इसमें आप लिख दो, 3 बड़े एग्जाम्पल इसमें आप लिख दो, ठीक है ना, ये 3 बेटा इसमें आप लिख दो। बेटा हो गया सबका? अब सुनो, आप लिखो ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां, लिखा ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां, ठीक है। बेटा देखो इसमें, यहाँ पर एक कटोरी नुमा आकृति बनती है जिसको हम क्रेटर कहते हैं, क्रेटर, एक प्याले नुमा, नुमा आकृति बनती है, प्याले नुमा आकृति बनती है। इसका बड़ा रूप कालडेरा कहलाता है, इसका बड़ा रूप कालडेरा कहलाता है, कालडेरा कहलाता है, बड़ा रूप कालडेरा कहलाता है। प्याले नुमा आकृति है, बड़ा रूप कहलाता है कालडेरा। ठीक है ना, ये आपका मैग्मा चैम्बर है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं बैथोलिथ, इसको बोलते हैं बैथोलिथ, बैथोलिथ होता है बैथोलिथ, ठीक है, बैथोलिथ।
बैथोलिथ, मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर, ये मैग्मा चैम्बर। इसको इस तरीके से तरल टंक के रूप में दिखता है, पैकोलिथ, पैकोलिथ, लैकोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, सिल, बेटा इसको सिल कहते हैं, सिल कहते हैं, इसको डाइक कहते हैं, डाइक। लंबवत मैग्मा जमाव, क्षैतिज मैग्मा जमाव ना, सीट, सील का पतला रूप सीट, डाइक लंबवत, लैकोलिथ गुंबद रोमा लेकिन आधार मैग्मा चैम्बर से जुड़ा है, बैथोलिथ आधार मैग्मा चैम्बर से जुड़ा है, आधार मैग्मा चैम्बर से जुड़ा है, गुंबद नुमा है, गुंबद नुमा है, पैकोलिथ अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, मतलब ऐसे ऐसे पैकोलिथ, लैपोलिथ तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा जमाव। ये आपका बेटा स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 5 मिनट टाइम लेकर के आप इनको बना लो डायग्राम को ऐसे कैसे, 5 मिनट समय दे रहा हूँ, चुपचाप फटाफट फटाफट बनाओ बेटा, बनाओ इसको फटाफट जल्दी से, एज इट छापो इसको। हो गया बच्चा सबका बना, अब आइएगा मजा, अब आएगा मजा मतलब पीडीएफ से लिख लेंगे। अच्छा पीडीएफ लिख लो, बड़े बड़े बच्चे हो मतलब तुम लोग, चुपचाप लिख लो, पीडीएफ से लिखेंगे वैसे लिखेंगे, बावले लिखो चुपचाप इसको, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लावा के ऊपर अपना झील क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं ना, क्रेटर झील नहीं, ये झील पहले क्रेटर झील, इसका बड़ा रूप क्या कहलाता है, कालडेरा कहलाता है, कालडेरा, कालडेरा। इसको लिखो, अभी लिखो हाथों हाथ सामने में, वेट करता हूँ बैठ के 2 मिनट और, 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ, लिखो इसको। हो गया ना सिविल क्लास, तो तुम्हारा अगर ये बन गया हो तो आगे पढ़ाएंगे आपको कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू भाई, कल पढ़ते हैं, कल वर्ल्ड ज्योग्राफी का यही टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ तक आप बना लीजिएगा, कल फिर आपको पढ़ाते हैं आगे का, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई।